बच्चों बात करेंगे आज प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का जो पेपर है वो थर्ड पेपर की बात करेंगे। देखो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। ये एंगल पे डिपेंड करेगा 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। आपको बता दूं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जब एंगल की बात करेगा तो 0 30 45 60 90 ये हमें पता होना चाहिए। 0 30 45 60 और 90 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं वैल्यू के साथ होंगे। वो साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 इस टाइप से बोल सकता है। इनमें से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी के साथ हो सकता है। वजह यह है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, तो इसके वैल्यू पता करने होंगे। अगर मैं आपसे बोल दूं अभी सेक 30 का वैल्यू क्या है, कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा सेक 30, तो आपको अगर याद नहीं है वो तो आप नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन दिया हुआ है टू कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 30, तो आपको tan 30 sin 30 मतलब 0 से लेके 90 तक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू पता होना ही चाहिए। वो पता है आपको तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे 1/2 तो 1/2 किसके साथ होता है, कॉस के साथ होता है, साइन के साथ होता है, टेन के साथ होता है, और इनके साथ भी किसका वैल्यू होता है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जरूरी रहता है इन सबका। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, और एक बार नहीं बहुत बार बताया। वो लाइव लेक्चर में भी है, वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें भी है, और जो क्लास थी उसमें भी था। 2-3 बार पहले आपको बता चुका हूँ। तो गौर करिए इस बात पे कि अगर आपको वो नहीं मालूम तो कुछ नहीं मालूम, और ये उसको बिना याद किए हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले देखिए इनके जो वैल्यू होते हैं उनको हम कैसे तैयार करेंगे। साइन 0 से लेके लास्ट तक 0 30 45 60 और यहाँ पे 90। मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पे तो बोल सकता हूं पहला टर्म जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक लास्ट में। एक तो रहता है कि जो साइन वाला है, साइन को हमें या तो पहले वाले को लर्न कर लो, याद कर ले, और याद नहीं करना तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी। ये आपका 0 1 2 3 4 और इन सब में 4 से डिवाइड करिए, सभी में 4 से डिवाइड करिए और रूट लगाइए। बस इसका आंसर क्या आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा 1/2। 1 का रूट 1 होता है, 4 का 2। इसका आंसर क्या आएगा 2 से 4 कट गया 1/√2। इसका आंसर क्या होता है √3/2। इसका कुछ होता नहीं है, 4 का 2 होता है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब हमारे पास साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब आ जाता है कि कॉस जो है, चुपचाप से इसको उठाओ यार, यहाँ रख दो, आगे वाले को यहाँ रख दो, इसको जैसा है वैसा रहने दो, इसको यहाँ रख दो और 0 को यहाँ रख दो। ये कॉस का निकल के आ गया। लास्ट के दोनों बड़ी आसानी से आ जाएंगे। कॉसेक जो होता है वो इसका उल्टा होता है साइन का, और सेक उल्टा होता है कॉस का। कॉसेक के लिए वैल्यू रखो इसका उल्टा करके, 0/1 है। आप 1/0 करोगे तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री में किसी नंबर का 0 में डिवाइड करेंगे, किसी नंबर का डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा। लेकिन किसी नंबर में 0 का डिवाइड करेंगे, किसी नंबर में 0 का डिवाइड करेंगे तो आंसर नॉट डिफाइन आएगा, इनफाइनाइट आएगा, 0 नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात, समझ लो। जब इसका उल्टा करोगे 0 का, अभी 0/1 है, फिर क्या करोगे 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो कॉसेक 0 का आंसर आएगा नॉट डिफाइन। आगे आता है इसके बाद, इसका उल्टा कर दो तो इसका हो जाएगा 2, इसका उल्टा कर दो हो जाएगा √2, इसका उल्टा कर दो 2/√3, इसका उल्टा कर दो तो 1 ही आएगा, 1/1। सेक की बात करो, जो सेक है उसके लिए या तो यहां से ये डेटा उठा के रख दो इधर, या कॉस का उल्टा करते जाओ। या तो ये डेटा रख दो उठा के, 1 यहां रखो, 2/√3 यहां पे रखो,
और ये आपका √2 का √2 रहेगा, इसको बदल दो, ये 2 यहाँ रहेगा और ये नॉट डिफाइन आपका यहाँ रहेगा। अब रहता है tan और cot। tan cot के लिए जो tan है सीधे सीधे इसका इसमें डिवाइड करो, इसका इसमें डिवाइड करो, इसका इसमें डिवाइड करो, इसका इसमें डिवाइड करो, आसानी से इसका आंसर भी आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। 1 का 0 में डिवाइड कर रहे हो, आंसर क्या आएगा 0। इसका इसमें डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा √3। 0 का 1 में डिवाइड करोगे, मैंने कहा जब भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइन। इसको उल्टा कर दो, ये नॉट डिफाइन यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ पे रहेगा, 1/√3 यहाँ रहेगा और 0 यहाँ पहुंचेगा। मतलब पूरी टेबल तुम्हारी ये तैयार कर दी, साइन से लेके कॉसेक तक। इनके ये वाले वैल्यू तुम्हें याद रखने होंगे इसमें रखने के लिए। अब मैं जो ये जगह बची हुई है यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको ध्यान रखते हुए आप याद कैसे करेंगे, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2 एंड sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2। लिखा होगा वैल्यू इस टाइप से। cos 60, कहीं पे cos 60 दिख रहा है तो आप समझ लीजिए उसका आंसर क्या होगा। cos 60 दिख रहा है तो जानिए आप cos और 60 के लिए 1/2 इसका आंसर होगा। अगर वहां लिख दिया उसने cos स्क्वायर 60 तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। लिख दिया cos क्यूब 30 तो आप cos 30 का वैल्यू रख के क्यूब कर दीजिए। ऐसे इनको सॉल्व किया जाता है। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको समझ में आ चुकी है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और टेबल नहीं आए तो नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को बार बार देखना। ये थोड़ा मैंने जल्दी बताई है इसमें, लेकिन जो लाइव लेक्चर दिया मैंने आपको पहले क्या रिकॉर्ड लेक्चर में, ये बहुत प्यार से धीरे धीरे समझाया मैंने, और इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। पहले वाले को सिर्फ कैलकुलेट किया मैंने, बाकी सारे निकाल दिए, सभी निकाल दिए। इसके लिए ये टेक्निक अपनानी है आपको, बाकी सब ऐसे होता है। अब देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, sin a - b = 1/2। यहाँ पे लिखूंगा हियर sin a - b = 1/2। एक बात पे सोचिए, गौर करिए, साइन में साइन है ना, तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है? 30 का। केवल 30 मत लिख देना, स्टूडेंट एक गलती करता है और वो काम करने लगता है फेल होने वाले, और यहाँ 30 रख देता है। ये 30 का नहीं है, ये sin 30 का है, तो यहाँ रखा क्या जाएगा sin 30। और वैसे भी याद रखिए यहाँ पे sin है, यहाँ sin ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए। अब इसको जब हम कंपेयर कंट्रास्ट करेंगे तो जो साइन है ये साइन है, ये साइन है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो साइन से साइन यहाँ पे क्लैश करेगा और कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास a - b = 30। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे आता है एंड cos a + b = 1/2। cos में 1/2 किसका वैल्यू है? cos में 1/2 वैल्यू है cos 60 का। यहाँ रखेंगे cos a + b = cos 60। cos चलेगा, a + b = 60। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है? सिंपल सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बस। नाउ यहाँ लिखने वाले हैं सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में था आपका a - b = 30, सेकेंड में था a + b = 60। ये कैंसिल हो गया, a और b, a और a 2a = 90, तो a आया 45। a का वैल्यू 45 है, इसको उठा के पुट करिए फर्स्ट या सेकंड में, v निकल के आ जाएगा। यहाँ गौर करिए, दिस वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है? a - b = 30। अब ध्यान देना, 45 - b = 30। अरे 30 इधर जाएगा तो 15 बचेगा, तो 15 क्या हो जाएगा b।
इसको सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से। v इक्वल टू 45 माइनस 30 इक्वल टू 15 हम कह सकते हैं 10 a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15। ये हो गया आंसर। अगर हमें ये टेबल नहीं मालूम हो तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज दिया 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 चारों एक्सरसाइज में 4 टाइप के तो कॉन्सेप्ट होंगे, आप समझ लीजिए। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री में 4 नहीं 400 कह सकते हो कॉन्सेप्ट, और वो सारे के सारे बस एक टेक्निक पे चलते हैं कि हमें उनकी आइडेंटिटी को फॉलो करना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व होगा, क्या हमें करना होगा, और अगर आपको याद नहीं होगा तो यू सॉल्व नहीं कर सकते। जरूरी है इस टेबल को समझना, जरूरी है इस टेबल की वीडियो को समझना, और सिंपल बात पे आप याद कर लें। एग्जाम में ना याद होना बहुत जरूरी है। ये आप याद कर लेना। इससे पूछे हम कि कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है तो आप बोलते नॉट डिफाइंड। कॉट 45 का क्या होता है बोलते 1। सेक 30 का क्या होता है, आप सेक 30 दिमाग लगाओगे सेक 30 कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता तो सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है। अब कॉस 30 होता है √3/2, तो उल्टा कर दो 2/√3, तो सेक 30 का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कौन किसका रिवर्स हो रहा है। मैं बात करूं कोसेक 45 का, तो कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा होता है। अब साइन 45 तो हमें याद ही हो जाता है, 1/√2 होता है, उसका उल्टा करो तो √2 होता है। कोसेक 45 √2 होता है। ऐसे बात करूं मैं कोसेक 0 क्या होगा, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, कोसेक 0 उल्टा होगा तो नॉट डिफाइन होगा। बस यही दिया है इसमें, और कुछ भी खास नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखो एक ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको और भी कराऊंगा। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x sin स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 10। ये हमें देखना है और x यहाँ पे निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, इसको लिखेंगे और ये सेकंड सॉल्व करना है। देखो जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। ये 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x sin स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 10। cosec स्क्वायर 30, अब cosec 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। 2 इंटू cosec 30 का वैल्यू, तो मैंने अभी आपको बताया cosec 30 का वैल्यू हम sin 30 का उल्टा कर देंगे। तो sin 30 क्या होता है 1/2, तो cosec 30 क्या हो गया 2। अब यहाँ तुम्हें करने पड़ेंगे, कर लेना। तो 2 स्क्वायर प्लस x sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 1/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ये हो गया। देखो cosec 30 का 2 होता है स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, sin 60 का √3/2 होता है स्क्वायर कर दिया, tan 30 1/√3 स्क्वायर का स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता तो क्यूब कर देते, पावर 4 होती तो पावर 4 कर देते। अब सिर्फ x में रह गया, ये x में रह गया तो इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 to the 4 to the 8 plus x into 3/4 √3 square 3 2 to the 4 minus 3/4 into 1/3 1 square 1 √3 square 3 equals to 10। 3 cancel, 8 plus 3x/4 minus 1/4 equals to 10। आपको x का टर्म एक साइड रखना है और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साइड रखना है। ये एक पे छोड़ो, 3x/4 इक्वल्स टू 10 माइनस 8 प्लस 1/4। 3x/4 इक्वल्स टू 10 में से 8 गया 2 प्लस 1/4। 3x/4 equals to 2 4 the 8 1 9/4 4 4 कैंसिल। इसका क्या है 3x equal to 9, 3x
इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3, तो x इक्वल टू 3, 10 x का वैल्यू 3 ये हमारा आंसर। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाएगा, कहीं पर कुछ भी वैल्यू रखे, क्यूब करवाए, स्क्वायर करवाए, पावर 4 करवाए, अगर हमें ये पता है sin 60, tan 60, cot 60, cosec 60 के वैल्यू, आसानी से उसका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं छोटा सा। sec square 45 minus 3 tan 30 plus 1 को इवेल्युएट करना है, या बोलेगा ये इवेल्युएट करना है। एकदम सरल, sec 45 पता हो, tan 30 पता हो, इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे 2 into, अब sec 45 का वैल्यू तो ध्यान करो, ये cos 45 का उल्टा होता है, और cos 45 क्या होता है 1/√2, उसका उल्टा करेंगे तो √2, तो इसका क्या आएगा √2 और उसका स्क्वायर माइनस 3 tan 30 तो 1/√3 प्लस 1, आगे 2 into √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3/√3 प्लस 1, 2 to the 4 माइनस 3/√3 प्लस 1, 4 पर 5 माइनस 3/√3, ये इसका आंसर। अगर इसको और ज्यादा कैलकुलेट करना चाहते हो, इसे कैंसिल कर सकते हो, 3 को लिख सकते हैं √3 into √3, और 5 माइनस इसको लिख सकते हैं √3 into √3/√3, इससे कट गया, आंसर क्या रह जाएगा 5 माइनस √3, ये इसका आंसर रहता है। तो आपको इन्हें सॉल्व करना है, उसके साथ कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है। अगर तुम बच्चों ने ये लर्न कर लिया, याद कर लिया वैल्यू 0 से लेके 90 तक, और कैलकुलेशन सही नहीं करी तो भी गड़बड़ हो सकता है। जहां पे रूट अपॉन में दिया हो डिनोमिनेटर में, वहां अक्सर रेशनलाइज करके आंसर आता है, ये बात ध्यान रखना, अक्सर रेशनलाइज करना होता है। यहाँ √3 है, मैं √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या होगा √3/√3, ये तो होगा। अब 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 रह जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब करते हैं आगे इसके क्वेश्चन। ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन पे, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। A and B, फाइंड एक्यूट एंगल A and B। एक्यूट मतलब 90 से कम, तो दोनों 90 से कम होंगे। अब बोलता है sin A plus 2B equal to √3/2, cos A plus 4B equals to 0 होता है, एंड A greater than B, मतलब जो A का वैल्यू है वो B से ज्यादा है। ये बात समझिए। यहाँ पे है क्या, बड़ा सरल, एकदम सरल, sin A plus 2B equals to √3/2। साइन में ये वैल्यू किसका होता है ये पता करना है। तो साइन में sin A plus 2B इक्वल टू sin 60 होता है, √3/2 साइन में वैल्यू sin 60 होता है। साइन कंपेयर हो जाएगा, A plus 2B equals to 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड cos A plus B equal to A plus 4B, and cos A plus 4B equals to 0। समझ लीजिए cos में 0 किसका होता है, तो cos 90 का, किसका होता है cos 90 का। cos, आपको लग रहा होगा कि मेरे को कैसे पता, जादू कर रहा हूँ क्या, जादू नहीं कर रहा, अभी मैंने पूरी टेबल आपको समझा दी है। 0 cos में देखना है तो cos 90, तो 0 की जगह पे cos 90, cos कैंसिल हो जाएगा, A plus 4B इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ सिर्फ लिखना ये है, नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने पर फर्स्ट क्या हमारा A plus 2B इक्वल टू 60,
और a प्लस 4b इक्वल टू 90। देखो a प्लस 2b ये हमने आपको बताया था एलिमिनेशन लॉस और उसके रीजन से सॉल्व करना। आप चाहे इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, दोनों। एक लाइन खींचो, यहां पे लिखो ऑन सबट्रैक्टिंग और ये सारा सबट्रैक्ट कर दो। 2b में से 4b गया तो माइनस का 2b, 60 में से 90 गया तो माइनस का 30। 2b इक्वल्स टू 30, v इक्वल्स टू 50। v का वैल्यू फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2b equals to 60, a plus 2 into 15 equal to 60, a equal to 60 minus 30, a equals to 30 और b equals to 15। कहना था a b से बड़ा होगा, लेट मी डाल 30 15 से ज्यादा होता है शायद, आपको बताओ। तो ये इसका आंसर होगा। अगर हमें एवरेज को चेक करना है, पता करना है कि ये सही है कि गलत है, तो ये तो ए और बी निकला है, या बटा कर दो, या बटा कर दो। ए 30 है, 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 तो आएगा 60, हो गया बराबर, मतलब सही, वो गड़बड़ नहीं है। तो इनके जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, थोड़ा बुद्धि पे जोर डालेंगे और आसानी से उनको हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, कभी कभी वो हमसे ये भी बोल सकता है, एक नोट बता रहा हूं मैं आपको, साइन ए प्लस बी या साइन ए प्लस 2b नहीं बोलेगा। वो यहाँ पे स्क्वायर लगा सकता है, क्यूब लगा सकता है, पावर 4 लगा सकता है आपको घुमाने के लिए। जैसे साइन स्क्वायर a प्लस बी इक्वल्स टू, अब वो यहां पे बोल देगा 3/4, सिंपल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और एक और इक्वेशन ऐसी कोई दे देगा, cos स्क्वायर a माइनस बी इक्वल्स टू कुछ दे देगा। ध्यान से समझ रहा, साइन स्क्वायर a प्लस बी बोला है, पहली बात तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो सामने वाले पे रूट लग जाएगा। अगर इस पर रूट लग जाएगा तो रूट 3/2 हो जाएगा। आया समझ में आपको? दूसरा, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देना। अगर साइन स्क्वायर a प्लस बी मांग रहा है तो जो वैल्यू हमें ये देखना है कि साइन यहाँ पे, तो साइन में ये किसका वैल्यू होता है, तो आप ये देखो कि इसका, ये किसका स्क्वायर किया गया है, ये किसी का स्क्वायर किया गया है, ये भी स्क्वायर किया गया, ये भी स्क्वायर किया गया। ये किसका स्क्वायर किया जा सकता है? 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, तो अपॉन में 2 आएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 किसका स्क्वायर, तो रूट 3 का, तो रूट 3/2 आएगा यहाँ पे। तो सरल है, सिंपल है। साइन स्क्वायर a प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ साइन स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 60 कैसे कर लिया मैंने? ये समझ के कि 3/4 को भी स्क्वायर किया गया है, इस वाले को स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया। ये किसका स्क्वायर है? तो ये 4 स्क्वायर है 2 का, तो अपॉन में 2 आएगा। 3 किसका स्क्वायर है? तो रूट 3 का, तो रूट 3/2 यहाँ पे वैल्यू होगी। और रूट 3/2 किसका होता है? साइन 60 का होता है, स्क्वायर कर दिया। दूसरा तरीका एकदम सरल सा है, सिंपल सा है कि अब साइन स्क्वायर यहाँ से करा जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू 60 रह जाएगा। बाकी यही है, इसका आप क्या करो, साइन a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे कर दो आप रूट लगा के, रूट 3/2 बस। हाँ, अगर वो क्यूब करता है, क्यूब, तो आपको फिर ऐसे ही समझना पड़ेगा जैसे मैंने ये किया, उसने यहाँ पे क्यूब कर दिया और यहाँ कोई वो वैल्यू ऐसी देगा आपको, जैसे हो सकता है दे दे 3√3/8, यहाँ दे दे 3√3/8, तो यहाँ जो क्यूब होगा उसका क्यूब रूट कर दो,
आंसर ये आ जाएगा। या पावर 4 होगी तो इसका पावर 4 में रूट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब होगा सरल, होगा यही मेथड, उसमें आगे पीछे अलग अलग कुछ नहीं होगा, लेकिन हम संभाल के करना पड़ेगा। इसका जो मेथड है वो यही मेथड रहता है। सबसे पहला काम है इसकी वैल्यू पता हो, दूसरा काम है हमें इसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए, और वो कैसे भी सवाल हमसे कर सकता है 2 10 45 माइनस इस तरह से बोल जाए। एक और इसमें क्वेश्चन रहता है, वो हमसे बोलेगा फाइंड साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, ये उसने हमसे बोल दिया, और उसके एवज में वो एक आइडेंटिटी हमको दे देगा। आइडेंटिटी दे सकता है वो साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कुछ भी दे सकता है। तो साइन 15 डिग्री ये कैसे सॉल्व करना है? साइन 15, एक बात पे गौर करो, साइन 15 को कैसे लिख सकते हैं? साइन 45 माइनस 30, ध्यान रखना आपको 15 30 45 जो भी माइनस प्लस करके कराएगा वो आपको, जो मैंने आपको पहले बताए 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन्हीं का यूज करना है और आंसर निकल के आ जाएगा। 15 के लिए आप दो कर सकते हो यूज, एक 45 माइनस 30 और एक 60 माइनस 45। आप यहाँ 60 कर दो या 45 कर दो, तब भी तो 15 ही आएगा। देखो 45 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अगर 50 तो चाहिए, साइन है साइन कर दिया। अब सवाल ये आता है साइन 45 माइनस 30 की आइडेंटिटी क्या होगी? तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। एक तो ये क्वेश्चन में 100% दी होगी, कहेगा यूजिंग साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका यूज करिए। क्वेश्चन में दे रखा होगा उसने, साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो आप चुपचाप से इसका यूज करके इसको कर सकते हैं, इसका यूज करके इसे सॉल्व कर सकते। अब अगर वो क्वेश्चन में हमसे साइन की जगह पर कॉस बोल देता है और बोलता फाइंड कॉस 75 डिग्री, बोल देता नहीं, बोलता है कॉस 75 डिग्री, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि आप ऐसे कुछ टर्म में तोड़ेंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। और क्या पढ़ाए मैंने आपको? अभी मैंने आपको पढ़ाए 0 30 45 60 और 90, तो इन्हीं में आपको तोड़ना है। 75 को क्या स्प्लिट कर सकते हो आप? 45 और 30, 45 और 30, तो एक आपका 45 होगा, एक 30 होगा प्लस में। और सर पहले क्या होगा? कुछ भी 45 पहले रख दो, 45 प्लस 30 कर लो, 30 प्लस 45 कर लो, एक। दूसरा ऐसे ही वो हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन में वैल्यू निकलवा के साइन 105 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए। तो ये वैल्यू जब भी पूछेगा क्वेश्चन में तो आपको इस तरह की आइडेंटिटी वो जरूर देगा। ये यहाँ पे मैंने आपको a माइनस बी की बता दी है, a प्लस बी की भी बोलता है और साइन कॉस दोनों की बोलता है। 10 का आपसे कोई सवाल को यहाँ नहीं करेगा, वो स्टैंडर्ड क्लास का हो जाता है इसलिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग वीडियो से नोट कर लेना और पॉज करके उसको देख करके रोक के लिख लेना। बच्चों इसको देखो, साइन 40 और 15 साइन कॉस 15, मतलब 0 30 45 60 और 90 के अलावा वो हमसे ये वाले वैल्यू पूछता है, और इन वैल्यू का आंसर हमें बहुत जल्दी और सेकंड में कैसे निकालना है उस पर फोकस करिए थोड़ा सा। मतलब सेकंड में कैसे निकालना है, तो ये जो है ना 15 15 75 75 105 105, इनको समझने के लिए हमें 0 30 45 60 और 90, आप ये जो दिख रहा है ना, इनमें से किसी दो का यूज करोगे और ऐसा आंसर निकाल लो। जैसे मैं बात करूंगा साइन 15 की, साइन 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 45 माइनस 30, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं साइन 60 माइनस 45। आप सोचो सर हम तो साइन 15 को लिखेंगे 20 माइनस 5, तो तुमसे आंसर नहीं आ रहा।
20 और 5 यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है उसकी, इसकी बात कर रहे हैं तो इसी से निकल के आएगा। जोड़ डालिएगा, ये साइन a माइनस बी हो गया। अब साइन a माइनस बी क्या हमें याद है? याद होना चाहिए। वैसे तो आपके लेवल में जब भी क्वेश्चन देगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये आइडेंटिटी को जरूर देगा, बोलेगा यूजिंग साइन a माइनस बी इक्वल्स टू ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। कॉस a माइनस बी का वैल्यू, कॉस a सारे देगा वो, लेकिन आपको वो वैल्यू मैं याद करवाता हूँ, वो आपको याद रखने हमेशा। चलो ध्यान दीजिए, जिसे मैं लिखता हूँ साइन a प्लस बी, फिर लिखता हूँ साइन a माइनस बी, फिर लिखता हूँ कॉस a प्लस बी, और फिर लिखता हूँ कॉस a माइनस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री है और इसमें सारी की सारी टेक्निक चलती है। साइन लिख दिया और कॉस लिख दिया, समझिए जरा। साइन को आप समझ लेना, शरीफ कहते हैं, साइन सा सा सा, और कॉस का फॉर मैंने बताया फर्स्ट ईयर और 10th के पहले बच्चों को, का फॉर कमीना। ये दो बातें अगर आपको याद है तो ये चारों में आपको कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, बुक में दिया हो या ना दिया हो हम उसको आसानी से कर पाएंगे। ध्यान देना, साइन शरीफ कॉस कमीना। साइन शरीफ का यहाँ मतलब क्या है? मतलब ये है यहाँ पे कि साइन कॉस दोनों एक साथ होते हैं, और वो बोलता है यार हम दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं। ये दूसरे बोलता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना, जब भी मेरी बारी आएगी तो मैं अलग ही करूंगा खुद को। तो साइन करता है ना साइन a प्लस बी, तो ये बोलता है देख पहले मैं आ जाता हूँ, और इसी टर्म में तुम भी आओ, तो बोलता है कि बी के साथ तेरे बोलेंगे साइन a प्लस बी, दोनों में कोरिलेशन होता है। बोलता है ये दो हैं, तो ये कहता है देख मैं इसके साथ आया, दूसरे के साथ आया। वो इतना है, बोलता है नहीं मुझे पहले आना है, तो बोलता है ठीक है तू पहले आ जा। तो यहाँ पे साइन लगता है प्लस का, प्लस है तो प्लस का, और जैसी आइडेंटिटी है वैसे रहने देता है। कॉस ए साइन बी, फिर समझो, ये बोलता है ये पहले है, बोलता है मेरे को आने दे, लेकिन जब कॉस इतना है तो कहता है अगर तू आना चाहता है तो आने। अगर ये आप आगे भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस ए साइन जो प्लस हो रहा है ना, कॉस ए साइन बी, मतलब मेरा कहने का ये ए और बी दोनों है, इसके साथ एक साइन आएगा तो एक के साथ कॉस आएगा, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो साइन ए कॉस बी प्लस लग रहा है तो बोलता है ठीक है प्लस है, कॉस ए साइन बी हो गया बंटवारा। दूसरा सेम साइन ए कॉस बी, अब बोलते देख मैंने कहा ना साइन शरीफ है, तो जैसा साइन लग रहा है उसके साथ में ये वाला वैसा ही रहने वाला है, माइनस टू माइनस कॉस ए साइन। यहां आता है तो सारी आइडेंटिटी बदल देता है ये बोलता है कुछ नहीं, तेरे को नहीं मेरे को पहले आना है। ये बोलता है कॉस ए कॉस बी, दोनों में मैं ही पहले आऊंगा। कॉस तो तुम्हें कमीन तो जानते हो आप कैसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कमीन का मतलब ही वही होता है, दुष्ट होते हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपना काम बनता है, बाकी का सेंटेंस आप जानते हो। कॉस ए प्लस बी बोलता है देख पहले मैं ही आऊंगा, इसके साथ भी मैं ही आऊंगा, इसके साथ भी मैं ही आऊंगा। ये बोलता है सही बोले ठीक है यार, बोलता है ऐसे नहीं आऊंगा, तेरे को माइनस करके आऊंगा, तेरे को उल्टा करूंगा। आप समझ गए होंगे कितना बड़ा दुष्ट है ये, मैंने वर्ड जो निकाला है ऐसे नहीं निकाला है। बोलता है मैं ही आऊंगा पहले, और बोलते देख प्लस लग रहा है ना, मैं माइनस करूंगा। तो ये उल्टे काम कौन करता है? शायद ये वर्ड सही होने में नहीं करता है, ऐसे उल्टे काम सिर्फ यही व्यक्ति कर सकता है जो कमीन होता है। तो का और का आगे बोलता है चल तू यहाँ पे सही कर, बोलते ठीक है यहाँ सही करता हूँ, आऊंगा मैं ही पहले। कमीन है दोनों बाहर आता है, बोले मैं ही पहले आऊंगा। अब बोलते देख यहाँ फिर उल्टा करूंगा, क्योंकि उल्टा इसका काम होता है। तो साइन ए साइन बी, ये होती है आइडेंटिटी इन चारों की। एकदम आसान याद करना, साइन शरीफ होता है तो आप आंख बंद करके बता सकते हो आप साइन ए प्लस बी में दोनों ए और बी आ रहा है तो एक बार ए आएगा, एक बार बी के साथ साइन आएगा, साइन ए कॉस बी। प्लस है तो प्लस आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और माइनस भी आता है तो वही रहता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। लेकिन जैसे ही इसकी बात आती है, इसकी बारी आती है, तो सारे के सारे टर्म्स बदल जाते हैं। ये कमीना मैंने ऐसे नहीं बोला, वो इसलिए बोला इसको कि इसके काम उल्टे होते हैं, इसको कोई बंटवारे से मतलब नहीं है, बोलता है मुझे पहले आना है। अब ये बात आप उठा करके यहाँ रखोगे तो मैंने क्यों कहा सेकंड में, मैंने तो आपको समझाया है, ये मैंने तो आपको ये समझाया है। आप इसको जब निकालोगे वैल्यू तो ये याद होगा, तो मैं तो सीधे सीधे डायरेक्ट आप पुट करोगे, एकदम से पुट करोगे और आंसर निकाला है।
मैं साइन 45 माइनस 30 बोला तो इसका क्या मतलब है, साइन ए माइनस बी। आपको यहाँ नहीं देखना है, यही देखना है। ये शरीफ है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये रहेगा इसका। अब आप खुद तय करिए कि ए आपको क्या लेना है। साइन 45 माइनस 30 आपको ए लेना है 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। अब वही बात आ गई, डिसिपिटी, इसके वैल्यू उठा के रखो, कैलकुलेशन करो और आंसर निकालो। साइन 45 का 1/√2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, 1/√2 होता है और इसका वैल्यू 1/2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। √3/2 यहाँ पे कर सकता हूं मैं √3/2 माइनस, यहां कर सकता हूं 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, √3/2 यहां कर सकता हूं 1/2। सेम एलसीएम है तो क्या हो सकता है, √3 माइनस 1/2। इसका आंसर है, इसका आंसर है ये साइन 15 डिग्री का आंसर। साइन 15 डिग्री का आंसर है √3 माइनस 1/2। जैसे साइन 30 का आंसर 1/2, साइन 45 का आंसर 1/2, ऐसे साइन 15 का आंसर है √3 माइनस 1/2। वैल्यू यही होते हैं। साइन 45 का बिल्कुल सही है, कॉस 30 का भी बिल्कुल सही है, कॉस 45 का भी सही है, साइन 30 का भी एकदम सही है। अगर आप इसकी जगह पर चेंज करके साइन 60 माइनस 45 करना चाहते हो तब भी इसका यही आंसर आएगा। अगर आपके मन में आ रहा है चेक करना तो आप इसको चेक कर सकते हो। इसी को मैं कर रहा हूं, और साइन 15 इक्वल्स टू साइन 60 माइनस 45, साइन ए माइनस बी लगेगा सिंपल। साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इनकी वैल्यू रखिए। साइन 60 का होता है √3/2 इंटू 1/√2 माइनस कॉस 60 का होता है 1/2 इंटू 1/√2। हो गया भाई, देखो आप, ये हो गया √3/2 माइनस 1/√2। जब आप ऐसे करोगे तो यही आंसर आएगा। मतलब इनको आप सॉल्व करेंगे तो इन आइडेंटिटी का यूज करके ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये याद हो गई है तो मैं cos 15 की बात आएगी, ये आप करेंगे, cos 15 आप इससे निकालेंगे, cos 45 माइनस 30 इससे निकालेंगे। बात साइन 75 की आ रही है तो साइन 75 को आप क्या करोगे, साइन 75 को करोगे आप साइन 30 प्लस 45, उसको आप इससे करोगे। cos 75 को cos 30 प्लस 45, उसको आप इससे करोगे। साइन 105 इसको क्या करोगे, साइन 60 प्लस 45, तो साइन 60 प्लस 45 आप फिर इससे करोगे। मुझे समझ में आ गया है कि आप इसको कर लेंगे। और अभी तो मैंने ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया। इसकी ABCD XYZ क्या होती है वो सारी के सारी मैंने आपको बता दी। ये ABCD आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ले जाती है। मैथ्स और साइंस अगर हमें अपने लेवल की पता है, मैं कहता हूं दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में इससे ज़्यादा ऊंचा लेवल आता हो। आप बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ कि चपरासी का या कहीं बहुत छोटे मोटे एग्जाम का एग्जाम, वहाँ पर तो आता ही है। लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे UPPCS हुआ, IAS हुआ, उनमें आप ही का मैथ आता है, आप ही की साइंस आती है बिलो 10th लेवल, बायोलॉजी ज़्यादातर आती है साइंस में। आप अगर पेपर देखेंगे बड़े क्लास का तो हमें समझ में आएगा कि हम शायद दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तब इससे पढ़ना चाहिए अभी वाला ही आगे जाता है, तब दिमाग में नहीं आता है, अभी वाली चीज़ें आगे जाती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और बच्चे इनसे उलझ के रह जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे। ऐसा ही साइंस का माहौल रहता है, ऐसा ही मैथ्स का। अभी आपने पढ़ लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये तो आपको याद रखना है सर ने क्या बताया था, कैसे बताया था, कभी नहीं भटकोगे। चलिए।